मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। इस वजह से भी मार्गशीर्ष माह में आने वाली इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से जातकों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं कि इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और विष्णु जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उत्पन्ना एकादशी 2024 डेट और मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 26 नवंबर को रात 1:01 पर होगा। एकादशी तिथि समाप्त 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। उद्या तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को किया जाएगा। पारण का समय दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मुर नामक राक्षस ने भगवान विष्णु को मारना चाहा, तभी भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुर नामक राक्षस का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि चूंकि तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। इस दिन एकादशी की उत्पत्ति होने से ही इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि जो लोग साल भर तक एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही व्रत शुरू करना चाहिए। विवाह पंचमी से लेकर गीता जयंती तक मार्गशीर्ष माह में आएंगे ये प्रमुख व्रत त्योहार। देखें लिस्ट। तुलसी में जल देते समय न करें ये गलतियां, वरना भंग हो जाएगी घर की शांति। 2024 नवंबर में कब से होगी मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत? जान ले इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उत्पन्ना एकादशी व्रत कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें और क्या है इसका महत्व। उत्पन्ना एकादशी व्रत कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें और क्या है इसका महत्व। उत्पन्ना एकादशी पर्व 22 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन व्रत और उपवास करने से मन निर्मल होता है, इसके साथ शरीर भी स्वस्थ होता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। हर साल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन अधिक मास को मिलाकर इनकी संख्या 26 भी हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस व्रत में एक समय फलाहार कर सकते हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11 यानी 11वीं तिथि को भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट यानी उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे उत्पत्ति का, उत्पन्ना, प्राकट्य और वैतरणी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की उत्पत्ति और इसके महत्व के बारे में बताया था। व्रतों में एकादशी को प्रधान और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत में व्रती को बुरे कर्म करने वाले, पापी, दुष्ट लोगों की संगत से बचना चाहिए। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक है। ऐसे करें उत्पन्ना एकादशी का व्रत। उत्पन्ना एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि 21 नवंबर गुरुवार को शाम का भोजन करने के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। इसके बाद कुछ भी नहीं खाएं, न अधिक बोलें। एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद धूप, दीप,
नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और रात को दीपदान करें। रात में सोए नहीं। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हो उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। अगले दिन 23 नवंबर शनिवार सुबह फिर से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें व योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देने के बाद ही स्वयं भोजन करें।